Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, नॉर्मली जब हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, चारों तरफ से परेशानियों में घिर जाते हैं, उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल जैसे काम करना बंद ही कर देता है। हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि हम क्या करें। और कभी कभी फ्रेंड्स ये भी देखा गया है कि बात उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं। सिचुएशन उतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती, लेकिन हम मन ही मन उसे इतना भयंकर डिफिकल्ट बना देते हैं कि जाने अनजाने में ही बहुत सारी नेगेटिव बातों को सोच लेते हैं। और इन्हीं नेगेटिव बातों की वजह से हम अपने जीवन में कई सारी और परेशानियों को इनवाइट कर लेते हैं। अपने जीवन में और भी नेगेटिव चीज़ों को हम आकर्षित कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सबके पास पावर है कि हम अपने थॉट पैटर्न्स को सही रखकर हर सिचुएशन को अपनी फेवर में कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पर आधारित एक सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, जिससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि हम कैसे अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करके हर सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हैं और अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की स्टोरी सुनते हैं। फ्रेंड्स, आज की सक्सेस स्टोरी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले सिड की है, जिनकी उम्र 24 साल की है। ये बताते हैं कि काम के सिलसिले में इन्हें यूएसए जाना पड़ा था और करीब 2 साल से ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन वो वापस अपने घर ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पा रहे थे। वापस आने की फ्लाइट्स ही अवेलेबल नहीं थी और जब फ्लाइट ऑपरेट करती तो उसके फेयर बहुत ज़्यादा होते थे और ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने भी वीज़ा देने पर रोक लगा दी थी। सिचुएशन बहुत गंभीर थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, घबरा रहा था, स्ट्रेस में आ गया था और डर गया था कि मैं घर वापस जा सकूंगा भी या नहीं। अब मैंने पूरा निश्चय कर लिया था कि मैंने कैसे भी करके वापस तो जाना ही है। मैंने अपने नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स को अपने दिमाग से निकालने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड का सहारा लिया। आगे लिखते हैं, मैंने वो सब कुछ डिटेल में अपने जर्नल में लिख दिया जो मैं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं एक परफेक्ट फ्लाइट लेकर अपने घर पहुंच जाऊं ऑस्ट्रेलिया। हर दिन मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल में शुक्राना लिखता था। मैं अभी यूएसए में जहां रहता हूं उसके लिए और अच्छे से सेफली अपने घर पहुंचने के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा था। फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब है इनका कि ये एडवांस में शुक्राना कर रहे थे। वो अभी भी यूएसए में ही थे, लेकिन वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि हाँ, वो वापस ऑस्ट्रेलिया अपने घर पहुंच चुके हैं और उसके लिए एडवांस में वो शुक्राना कर रहे थे। और फिर अचानक मुझे एक फ्लाइट मिली और मेरी कंपनी ने कहा कि आधे पैसे वो दे रहे हैं। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी अप्रूव हो गए, मेरा क्वारंटाइन भी अप्रूव हो गया और सबसे खुशी की बात ये थी कि क्वारंटाइन करने का खर्च जो नॉर्मली $2500 होते थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट थी, वो भी माफ हो गए। मैं अब बहुत ही आराम से अपने घर ऑस्ट्रेलिया वापस आ चुका हूँ। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कैसे ये सब कुछ इतनी आसानी से और अच्छे से हो गया, जबकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था उस वक्त। ऑनेस्टली मैं बहुत ही डर गया था, बट थैंक्स अ टर्न टू द सीक्रेट, मैंने इसे फॉलो किया। मुझे पूरा विश्वास था और इसीलिए ये काम कर गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, कैसे सिड ने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया, पॉजिटिव अफर्मेशन बोले और वो बड़ी आसानी से अपने घर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। आप समझ सकते हो कि उस वक्त उनकी मेंटल कंडीशन क्या रही होगी, क्योंकि जब इस डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अपनी फैमिली से दूर होते हो, पराये देश में होते हो, तो आप समझ सकते हो कि इंसान कितना घबरा जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने
खुद को भगवान को सरेंडर कर दिया और डेली शुक्राना करने लगे, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगे और वो मन ही मन खुद को सोचने लगे कि वो आराम से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए और वो जहां यूएसए में रह रहे थे वहाँ रहने के लिए भी उन्होंने ग्रेटफुल फील किया। ये नहीं कि वो कोसते रहे कि अरे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ अपने घर, मैं तो यहाँ फंस चुका हूँ। नहीं, उन्होंने वो क्रिप नहीं किया, क्योंकि अगर हम क्रिप करते हैं तो वो एक तरह के नेगेटिव इमोशन होते हैं और अगर हम नेगेटिव कुछ सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम और भी नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक बात और अपनी शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूँ कि जब ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी उस वक्त मेरी एक फ्रेंड जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उनके पेरेंट्स भी यहाँ इंडिया से उन्हें मिलने गए थे और मतलब वो कोविड से पहले गए थे तो वो वहीं रुक रहे थे और वहाँ उनकी मदर की डेथ हो गई और उनका बेटा यहाँ इंडिया में रहता है। लेकिन सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट थी कि वो ऑस्ट्रेलिया जा ही नहीं सके क्योंकि गवर्नमेंट ने वीज़ा देना बंद कर रखा था। सो फ्रेंड्स, ज़िंदगी भी कई बार ऐसी सिचुएशंस हमारे लिए क्रिएट कर देती है कि हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड्स कि हमने उस वक्त ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं सोचनी है और खुद को भगवान के हवाले कर देना है, उन्हें सरेंडर कर देना है। कहना है कि भगवान जी, आप जो भी करोगे मुझे पता है कि मेरे लिए अच्छा ही कुछ भी करोगे, है ना। और फ्रेंड्स, जब भी आप उन्हें सरेंडर करते हो, उन पर विश्वास रखते हो, तो आपके विश्वास की जीत ही होती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को शामिल करिए। डेली भगवान तथा यूनिवर्स का शुक्राना करिए, फिर देखिए आपकी भी लाइफ कैसे खुशहाल बन जाती है। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।